तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने गांव भाई के चैनल में। और सभी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को वॉच कर रहे हैं। आज का ये वीडियो रिएक्शन तो जरूर है, लेकिन इस रिएक्शन में मेरे अपने शब्द और मेरा अपना विरोध है और गुस्सा भी है। तो क्यों है और किसके खिलाफ है ये तो आप थंबनेल पे समझ ही गए होंगे। लेकिन आज मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि कल मैंने प्रियंका तिवारी का एक वीडियो देखा जिसका उन्होंने टाइटल लगा रखा था कि बहुत दिनों के दिन भर के थकान के बाद पिताजी गए अपनी मनपसंद जगह पे, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने अपने पापा के बारे में वो टाइटल लगा रखा था। और वीडियो में आपने देखा होगा कि वो अपने पापा को देहरादून में एक बहुत मशहूर बगीचा है फूलों का, मतलब एक फुलवारियां जहाँ पे टोटल फूल ही फूल होते हैं, नर्सरी टाइप की है, तो वो वहां घुमा रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी को फूल बहुत पसंद है। तो जब उनके पिताजी को फूल इतने पसंद है तो दरअसल उनके पिताजी घर ले जाना चाह रहे थे, तो ये सब आपने वीडियो में देखा होगा। अब वीडियो में कितना देखा था, क्या देखा था, ये तो आप सभी के सामने है। लेकिन शायद जो चीज आपने नहीं देखी होगी मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा और साथ में ये दिखाऊंगा कि तिवारी फैमिली के मेंबर, तिवारी फैमिली के जो क्रिएटर हैं, क्रिएटर बोलूंगा मैं, चलो अगर मेंबर में मैं थोड़ा सा गलत भी बोल रहा हूं तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन क्रिएटर बोलूंगा मैं। तिवारी फैमिली के क्रिएटर केवल और केवल अपने व्यू से और अपनी अर्निंग से मतलब रखते हैं। उन्हें कमेंट सेक्शन में कौन क्या बोल रहा है इसकी खबर तो पहले से ही नहीं रहती। परंतु बहुत अफसोस और बहुत शर्म की बात है कि जब जिंदगी से रिलेटेड कोई कमेंट उनके कोई बड़े फॉलोवर और बहुत बड़े फैन करते हैं, जो उनको लगातार फैन उनके लगातार फैन फॉलोइंग में रहते हैं, लगातार उनको फॉलो करते हैं, उनकी वीडियो को देखते हैं, और जब महत्वपूर्ण जिंदगी से संबंधित कमेंट वो लोग करते हैं तो बड़े अफसोस की बात है कि सभी लोग तो रिप्लाई करते हैं जो कमेंट सेक्शन में होते हैं, लेकिन स्वयं क्रिएटर का कोई रिप्लाई वहां पे नहीं हुआ, ना ही क्रिएटर ने उस कमेंट को लाइक किया है, कुछ नहीं। तो ये अफसोस की बात है। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहूंगा, तो आप लोग भी ध्यान से देखिए, वैसे मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। जो लोग जो भी हमारी दीदी भूली हैं और वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो उन्हें अपनी तरफ से भी मैं बोलूंगा, उस कमेंट को मैं बोलूंगा भी, और साथ में जो पढ़ना लिखना जानते हैं तो मैं स्क्रीन पे भी चिपकाऊंगा ताकि आप लोग ये ना बोले कि ये मेरे फर्जिया शब्द हैं या फिर ये मैं उन पे आरोप लगा रहा हूँ या ये मेरे शब्द हैं, ऐसा वैसा, मतलब ये किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है, दिस इज रियल। तो मैं आपके सामने ये कमेंट रख रहा हूं तो आप भी गौर से देखिए। तो ये है वो कमेंट जिसमें एक हमारे कोई जो उनके सब्सक्राइबर हैं उन्होंने लिखा है कि दीदी नमस्कार, मैं रोज आपके वीडियो देखता हूं और मेरे भी टेस्ट चल रहे हैं और कैंसर है, कैंसर के हैं, कैंसर है शायद, थोड़ा सा स्पेलिंग में उस भाई ने भी जरा मिस्टेक कर रखी है। तो उनका मतलब ये है कि उनके भी टेस्ट चल रहे हैं क्योंकि प्रियंका योगी तिवारी अपने पापा को हॉस्पिटल ले गई थी और उनका फुल बॉडी चेकअप करवाया। तो उसने ये वीडियो देख कर लिखा है कि दीदी मतलब मैं आपके वीडियो रोज देखता हूँ, मेरे भी टेस्ट चल रहे हैं, शायद कैंसर है और आगे आपकी वीडियो नहीं देख पाऊंगा। अब जब इतनी बड़ी बात वो भाई लिख रहा है, जो कि कमेंट आप लोगों के सामने भी आप पढ़िए, स्क्रीन पर ये रहा आपका, बिल्कुल आप देख सकते हैं इस कमेंट को। तो अगर कोई आपका फॉलोवर, आपका सब्सक्राइबर इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आपकी वीडियो देख रहा है और वो इतनी बड़ी बात जिंदगी की बोल रहा है, अब वो सच है या झूठ है चलो ये तो भगवान और उसकी आत्मा जानती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमेंट सेक्शन में इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि तिवारी क्रिएटर जैसे लोग जो किसी का कमेंट का रिप्लाई तक भी नहीं देते, तो कोई उनको इस लालच से तो कमेंट करेगा नहीं, क्या पता वो उनकी मदद कर दे आर्थिक स्थिति से, क्या पता उनके कोई मतलब सपोर्ट में हो और कोई उनको हेल्प मिल जाए, तो ये उम्मीद करनी तो सरासर मतलब गलती है। जब आप इतने संवेदनशील कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकते तो मदद की उम्मीद तो क्या ही कर सकते हैं लोग आपसे, है ना। तो इतना बड़ा कमेंट तो यहाँ पे ढेर सारे लोगों ने रिप्लाई कर रखा है कि भाई ठीक हो जाओगे, भगवान पे भरोसा रखो,
और किसी ने लिखा है कि भाई केवल और केवल अच्छी सोच मन में लाओ, सब ठीक हो जाएगा। किसी ने लिखा है कि मेरे को भी कैंसर की समस्या थी लेकिन भगवान की दया से अब ठीक है। तो इतने सारे कमेंट, वैसे बहुत सारे रिप्लाई हुए हैं, कम से कम 30 से 32 रिप्लाई हुए हैं, लेकिन इसमें कहीं भी क्रिएटर का कोई रिप्लाई नहीं है, मतलब प्रियंका दीदी का कहीं भी कोई रिप्लाई नहीं है। तो बड़े अफसोस की बात है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब मैं थोड़ा फोन को साइड रख देता हूं। देखिए, अगर आपकी वीडियो में नॉर्मली कमेंट आते हैं और बड़े क्रिएटर के लिए सैकड़ों कमेंट आते हैं तो सबका रिप्लाई करना संभव नहीं होता, ये बिल्कुल हम समझते हैं एक क्रिएटर के लिए। लेकिन यदि कोई कमेंट जिंदगी से रिलेटेड आए और कोई बोले कि उसकी जिंदगी खतरे में है और वो आज तक हमारा वीडियो देखता था और अब वो नहीं देख पाएगा, तो हमारे लिए एक ऐसी क्षति है जैसे हमारे कोई फैमिली मेंबर की क्षति के बराबर है। क्योंकि यूट्यूब फैमिली हमारी अपनी फैमिली होती है, उसके कारण हमको फायदा होता है, हमें अर्निंग मिलती है, हमारा रोजगार है। और अगर उस फैमिली से कोई भी सदस्य इस तरह का कमेंट लिखे कि मेरी जिंदगी की ये आखिरी जंग है और मैं आपकी वीडियो देखता था लेकिन अफसोस है कि आज के बाद शायद मैं नहीं देख पाऊंगा, तो सोचिए वो एक ऐसी क्षति है जैसे कि कोई हमारा अपना हमसे दूर जा रहा हो, अपना कोई हमसे बिछड़ रहा हो। और जितना दुख हमें सचमुच अपनों के बिछड़ने का होता है, ये उतने ही दुख की बात है। हाँ, अगर इसकी जांच हो और कोई झूठा पाया जाए तो चलो वो तो फिर बेईमानी होती है, लेकिन अगर कोई इस तरह का कमेंट कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि जिंदगी से रिलेटेड कोई भी ऐसा मजाक किसी के चैनल पे करेगा। ऐसा कमेंट से लग भी रहा है कि उस भाई को या वो जो भी है उनको बहुत, मतलब वास्तव में वो परेशान है। लेकिन क्रिएटर की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं। क्यों? क्योंकि क्रिएटर वीडियो डालते हैं, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उनको ये देखने का भी समय नहीं है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि जो लोग ऐसे क्रिएटरों को फॉलो करते हैं तो कम से कम आपको क्रिएटर के बारे में भी देखना चाहिए। आप लोग बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं कि वो लोग संस्कारी हैं, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, दयालु हैं, फलाने हैं, ढिकुणे हैं, लेकिन आपके संस्कार और आपकी दया का तब क्या काम जब कोई जिंदगी से रिलेटेड आपके चैनल पे कमेंट कर रहा है और आपने वो तक नहीं देखा। तो तब कहाँ जाते हैं आपके संस्कार और आपकी दया? तब आपका वो दिल जो आप बताते हैं कि हम तो रास्ते चलते भी लोगों के प्रमोशन कर लेते हैं, तब आपकी ये शब्द बेमानी से लगते हैं। क्योंकि हम भी आपके कमेंट्स को, आपके उसको वीडियो को लगातार फॉलो करते हैं। आप जो बोलती हैं वीडियो में, आप कहती हैं कि भाई पति के पैर में भी ये हो गया और ये हो रहा है, तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी की नजर लग गई या देवता के पास जाना चाहिए। हालांकि आप थोड़ा सा मजाक में भी बोल रही हैं, लेकिन कहने का मतलब वो रियलिटी तो जो भी हो, बट अगर किसी को इतना प्रॉब्लम है और वो आपके चैनल का फॉलोअर है तो आपको यकीनन उसका रिप्लाई जरूर करना चाहिए। और आप लोग संपन्न लोग हैं, आप आर्थिक स्थिति से काफी मजबूत हैं और उन्हीं लोगों के कारण आप इतनी इकोनॉमिकल स्ट्रांग हैं। अगर आपकी सोशल मीडिया की ही भी केवल बात की जाए तो चलो, अदर जो सोर्स हैं आपके, अगर उनकी बात न भी की जाए तो केवल और केवल यूट्यूब से ही आपको काफी अर्निंग प्राप्त होती है। ये हम लोग समझ सकते हैं। जो लोग यूट्यूब नहीं चलाते या यूट्यूब के बारे में नहीं जानते, चलो उनको तो पता नहीं होगा कि आपकी अर्निंग कितनी होती होगी, लेकिन हम जैसे क्रिएटर जो खुद यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और जितना अनुभव आपका है चैनल पे, ये बात अलग है कि आपने लगातार काम किया था, हम काम नहीं कर पाए थे, लेकिन आपसे पहले का हमारा चैनल है, तो अनुभव के मामले में हम आपसे ज्यादा हैं। ब्रांड प्रमोशन और सब्सक्राइबर के गिफ्ट, यूट्यूब से अर्निंग भले ही आपकी ज्यादा हो रही हो, लेकिन अनुभव के मामले में आप कम हैं, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। तो कितनी अर्निंग होती है आपकी? इतनी सारी अर्निंग होती है, वो भी केवल और केवल यूट्यूब चैनल के कारण। तो वहां का अगर एक सब्सक्राइबर परेशानी में है तो आपको आप उसका रिप्लाई कीजिए, पूछिए उससे कि वो कहाँ से है, और अगर आपके लायक कोई मदद बनती है तो आपको उसकी मदद भी जरूर करनी चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि हम जिस क्रिएटर को दिल से फॉलो करते हैं वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह होता है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी होती हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग तो वीडियो बनाते हैं केवल पैसे के लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जब कंट्रोवर्सी चलती है तो बहुत से लोग कमेंट में गाली गलौज भी कर लेते हैं। ये ठीक उसी तरह की बात होती है कि जैसे सरकार बन जाती है बीजेपी या कांग्रेस की, लेकिन समर्थक आपस में लड़ते हैं। क्या मिलता है समर्थकों को? केवल और केवल भावनाओं से जुड़े होते हैं। तो ठीक उसी तरह लोग भी आपके चैनल पे भावनाओं से जुड़े हैं, आपको इतना मानते हैं, सम्मान देते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है। ऐसा नहीं है कि वीडियो डाल दिया, कोई मर रहा है, बच रहा है, कुछ नहीं। अगर कोई इतनी सीरियस बात आपके कमेंट सेक्शन में लिख रहा है तो यकीनन आपको उसको ध्यान देना चाहिए
और उसको रिप्लाई करना चाहिए, और जितना हो सके उसकी मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि मदद का दावा तो आप करते हो, कभी दिखा तो नहीं, लेकिन दावा तो आप लोग करते ही हो। तो अगर करते हो तो थोड़ा करके भी दिखाया करो। तो आप लोगों का क्या मानना है? आप में से बहुत से जानकार लोगों ने ये कमेंट देखा होगा, और अच्छे अच्छे लोग हैं, सालों से फॉलो करते हैं, सभी चीज़ों को नोट करते हैं। तो किस किस ने ये कमेंट नोट किया है, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में। और मैं जो बोल रहा हूँ वास्तव में वो पॉइंट सही है या गलत है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो को प्लीज़ बार बार वही रिक्वेस्ट, लाइक और हाइप जरूर करना, साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब आपने लगातार करते रहना है, आगे बढ़ाते रहना है। इतने बड़े बड़े क्रिएटर आपने आगे बढ़ाए हैं, तो थोड़ा सा छोटे क्रिएटरों को भी आप आगे बढ़ाइए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।